Okay, G. So look at this. If you remember what we did last time was what is big O? Big O is the upper bound. Big O is known as the upper bound. स्क्रीन रिकॉर्ड की हुई है. एक मिनट, सॉरी, stop record. Look at this. So if you look at this, basically it is actually showing you कि इन ये जो हम नोटेशन अभी पढ़ रहे हैं इन्हें कहते हैं अजमटोटिक नोटेशंस. अजमटोटिक नोटेशंस बेसिकली क्या हैं? अजमटोट्स क्या होते हैं? अजमटोट्स आर बेसिकली नोन एज बाउंड्स. और एक होता है लोअर बाउंड और एक होता है अपर बाउंड. तो बेसिकली व्हाट डू यू वांट टू डू? आपके पास एक फंक्शन है, आप उसको बाउंड करना चाहते हैं. वो फंक्शन कोई भी हो सकता है. वो एक मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकता है. यूजुअली वैसे तो ये बाउंड जो है ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले इसको बहुत यूज़ करते हैं. और जो पहली हमारी बाउंड है उसे कहते हैं बिग ओ. बिग ओ का मतलब है अपर बाउंड. I will call a function fn as o of g of n अगर क्या हो कि fn is less than or equal to some c times g of n. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन 1 थी. ये इसकी डेफिनेशन 1 है. ठीक है. और बेसिकली देयर इज अनदर डेफिनेशन which is the following, which is definition 2. और उसमें हम क्या कहते हैं जिसका सेम ही मतलब है, बट ये कि ये जो g of n है ये लाजमी नहीं है कोई एक फंक्शन हो. इट इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस. So what is O of g of n? O of g of n is actually all the functions g of n such that every function satisfies this property. F of n is less than or equal to some c times g of n. और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये c क्या होता है और ये n नॉट क्या होता है. n नॉट इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर एक्चुअली जी एन एफ एन को क्रॉस करता है. और c क्या है? c वो कांस्टेंट है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली जी एन एफ एन से को क्रॉस कर देता है. ठीक है. एक बहुत ही खूबसूरत टॉक है बाय काशिफ. आई विल शेयर यू द लिंक. प्लीज़ मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा. वो आपको देखना चाहिए कि वाई दीज ये जो बिगो और ये नोटेशन वगैरह हम यूज़ करते हैं, वाई दे आर सो पावरफुल. ठीक है. उसकी बहुत ही मज़ेदार सी उसने रियल एग्जांपल दी. इट्स ए बिग लेक्चर. आई मीन 2 घंटे का लेक्चर है, बट ही एक्सप्लेन्स इट वेरी वेरी स्लोली. अभी मैं बेसिकली उसको नहीं जाना चाहता. तो बेसिकली आई रियली वांट कि वो डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स में हमने पढ़ाया था, तो आई डोंट वांट कि मैं इस पर टाइम ज़ाया करूँ. ठीक है. सो यू शुड लर्न इट बिफोर. लेकिन अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो यू कैन वॉच इट. ठीक है. ऑलराइट जी. So what is O of f of I mean what is O of so when what do I mean by f of n is equal to g O of g of n? Okay, it is a collection of all the functions gn which are upper bound on f of n. ठीक है. That's what it means. So prove, ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि प्रूव दैट, हमने प्रूव किया था कि एफ के प्रूव करने जी एफ ऑफ एन जो है वो ओ ऑफ एन क्यूब है. ठीक है ना. अपर बाउंडेड बाय है एन क्यूब के, और ये हमने इसके प्रूफ किए थे. ठीक है. आई सपोज एवरी वन ऑफ यू हैव रेड इट. अगर नहीं रीड किया तो प्लीज रीड द फर्स्ट 2 पेजेस. ठीक है. आई विल पॉज फॉर 2 मिनट्स. प्लीज ये सारे प्रूफ एक दफा जल्दी जल्दी पढ़ लें. आई एम वेटिंग. So whoever is done, chat में done लिखते. I am looking at the chat. I'm expecting that you will be reading this.
यार बहुत कम लोग हैं यार ऑनलाइन। ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इनको। देयर 23 पीपल हेयर, और जिन्होंने लिंक ओपन किया हुआ है वो कितने हैं? 9, 10, 14। यार ये क्या बात हुई? है ना, आपने ओपन किया हुआ है ना? ओपन। रोमेशा, महम। सर यहाँ चैट में शो ही नहीं हो रहा लिंक, एक बार दोबारा सेंड कर दे, मुझे नहीं मिल रहा। बताओ तो सही ना भाई। ये मैं चैट पे भेज रहा हूँ दोबारा से। ये चैट पे भेजा तो है अभी। इसकी चैट ओपन करो ना, चैट पे तुम्हें पहला लिंक नजर आएगा। सर अब मिला। ओके। किस किसने अभी तक ओपन नहीं किया? 15 व्यूज हैं टोटल। ये क्या बात है भाई? आबरू। तो वही सफरा लिंक में तो वही है जो अभी तो स्क्रीन शेयरिंग में दिखा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने लिंक ओपन करना है और ये पढ़ना है, ये 2 पेजेस पढ़ने हैं आपने। ये प्रूफ सारे पढ़ने हैं कि हाउ आई प्रूव्ड कि बेसिकली f of n is o of n cube, f of n is o of n square, then f of n जी is। सर, ये सर लिंक ओपन है। ठीक है, सर मेरा भी ओपन है लिंक। ये प्लीज जल्दी से पढ़ लें। सरफराज, ये पहला वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपने लेस देन इक्वल टू 4n³ लिखा हुआ है, ये 3n³ नहीं होगा? तो 3n भी होगा, 4n भी होगा, जो मर्जी लिख दूं मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि मैंने 3 निकाला तो तुम भी 3 निकालो। तुम हो सकता है 5 निकाल लो। ये कांस्टेंट हर एक का अपना होगा। मैं यहाँ 3 भी कह सकता हूँ, 4 भी कह सकता हूँ, ठीक 5 है। भी कह सकता हूँ, 45 भी कह सकता हूँ। ठीक है ना? इट्स जस्ट के कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। जो डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इट शुड बी जस्ट ए कांस्टेंट, जस्ट ए कांस्टेंट। ये और ये n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, ये भी कोई पॉइंट होना चाहिए जिसके बाद ये से एक्सीड कर दे।
जी आज उड़ान दो लोगों ने डन किया, तीसरा टर्न टर्न टर्न। एक मिनट, तो कोई सवाल नहीं है इस बारे में? गुड, एक्सलेंट। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल ओ। सो व्हाट इज लिटिल ओ? लिटिल ओ में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लिटिल ओ में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट्स ए वीक अपर बाउंड। वीक अपर बाउंड का मतलब क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, यानी और ज्यादा एग्जाम्पल में। बट जस्ट लुक एट दिस रेड डेफिनेशन के आई विल से समथिंग इज, सो एफ ऑफ एन इज, अगर मैं एफ ऑफ एन की अगर मैं वीक अपर बाउंड की कलेक्शन को ढूंढूं तो वो क्या है, ठीक है? और वो ये है कि बेसिकली कि इट कंटेन्स ऑल दोज फंक्शंस व्हिच आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ ऑफ एन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर? कि अगर मैं एफ ऑफ एन की जी ऑफ एन से रेशियो लूं तो वो जीरो आती है, वेयर एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और अगर मैं जी एन की एफ ऑफ एन से रेशियो लूं तो वो बराबर इंफिनिटी की आती है, यानी जी ऑफ एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ी है। ओके, दैट्स व्हाट इट मींस। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें, इस एग्जांपल में देखें, तो अगर मैं एन स्क्वायर की लिटिल ओ की कलेक्शन देखूं तो उसमें एन क्यूब आएगा, एन की पावर 2.1 भी आएगा, 2.5 भी आएगा, 2.4 भी आएगा, 5 भी आएगा। ये सारे के सारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़े हैं। लेकिन इसमें ये नहीं आ सकता। वाई? बिकॉज अगर मैं इन दोनों की रेशियो लूं, ठीक है, जैसे 3n स्क्वायर और 4n स्क्वायर की रेशियो लूं तो आंसर मेरा 0 आना चाहिए था। मेरा आंसर क्या कितना आ रहा है? मेरा आंसर 3/4 आ रहा है, ठीक है? सो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस नहीं है। लिटिल हो, मैं ऐसा ये नहीं कह सकता कि ये वीक अपर बाउंड है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग अपर बाउंड। ओके, सो व्हाट इज ए वीक अपर बाउंड? वीक अपर बाउंड के लिए रिक्वायरमेंट है, और वो क्या रिक्वायरमेंट है? कि बेसिकली दोनों के दरमियान में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर मैं उसकी पॉलिनोमियल की टर्म देखूं तो बेसिकली उनमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी है और भी बहुत सारी फॉर्म है जो कि हम अभी एक असाइनमेंट में देखेंगे, ठीक है? ये लिटिल ओ और बिग ओ जो हैं वो अपर बाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो अपर बाउंड है ना, ये जो बिग ओ है, दिस इज लाइक, अगर हम याद होगा आपको कि ये इंसर्ट करता हूं मैं एक सिंबल, यार सबसेट का एक सिंबल होता था, सबसेट का एक सिंबल होता था। सो बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटेड दिस,
ठीक है ना, दिस रिप्रेजेंट दिस, ठीक है ना, तो एचडीएफ उसके अंदर आ जाता है और वो इक्वल भी हो सकता है। और जब मैं ओ की बात करता हूं तो ओ का मतलब है बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर सबसेट। सो अगर मैं इंसर्ट करूं एक सिंबल तो सबसेट आएगा और ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है, ऑलराइट। सो एफ ऑफ एन इज, आप समझ ले, कंटेन है उसके अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा कंटेन है, इक्वल वाला नहीं आ सकता, नहीं वो बड़ी वाली चीजें होंगी इसके अंदर। जब हम बिग ओमेगा की बात करते हैं तो बिग ओमेगा में क्या चीज होती है, बिग ओमेगा इज एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शंस gn such that gn is the lower bound. Okay, so look at this, ये look at this, ये तो आखिरी लाइन पे मैंने जी, बिग ओमेगा और बिग ओ सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और उसी का एक खास नाम है जो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, ठीक है। So big omega contain all those functions which are greater than or equal to some c times g of n. So अगर आप ये कलेक्शन देखें तो इसमें ये बेचारे सारे के सारे आएंगे, लेकिन इसमें इस f ऑफ n का बेसिकली क्या नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आ सकता, तीनों नहीं आ सकते। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें इसकी मैं लो n to the power 4 can't be the lower bound, it can be the upper bound, it can't be the lower bound। ये बात समझ? सेम एज टू दिस कि यहां पर n क्यूब log n नहीं आ सकता, बट n क्यूब डिवाइडेड बाय log n आ सकता है, ठीक है। और एक है फिर लिटिल ओमेगा, लिटिल ओमेगा को कहते हैं कि इट्स ए वीक अपर लोअर बाउंड। वीक लोअर बाउंड का मतलब क्या है, वीक लोअर बाउंड का मतलब ये है कि इसमें इक्वालिटी वाले नहीं आ सकते, इसमें बेसिकली ये नहीं आ सकता, ये देख रहे हैं, ये ओमेगा में आ सकता था 100 n क्यूब वाला, और ये एफ ऑफ एन का भी, क्योंकि हमारा फंक्शन हमें पता है ये है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें अगर मैं ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर निकालूं तो उसमें ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ऑफ कोर्स बड़े वाले तो आएंगे ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि इन तीनों से एसोसिएटेड एक क्वांटिटी और है जिसे कहते हैं बिग थीटा, बिग थीटा, ठीक है, या जिसके अगर ये इक्वेशन ऐड करूं तो स्पेशल करेक्टर थीटा। So basically this is the notation. Yeah, what is big theta? Big theta is what? All right, so look at this. Big theta contains, so जब मैं थीटा की बात करूंगा तो थीटा में अब क्या चीजें आएंगी, so theta contains all those functions. So look at this जी, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें क्या चीजें आएंगी, इट इज ए, सो व्हाट इज, व्हेनेवर आई से थीटा तो इसका मतलब क्या है, प्लीज मुझे ना दो डेफिनेशन उठाने दें। सो इट इज दिस, सो लेट मी टेक दिस, इन थीटा, इट्स कंटेन दिस, if I wanna, theta of f1, so theta of f of n में कौन से कलेक्शन आएगी, let me take copy,
basically it will be something like this. So let me copy this and let me copy paste this here as well and greater than or equal. So look at this. इसको हम कैसे डोनेट करते हैं, इसको हम ऐसे डोनेट करते हैं. So इसको मैं C1 लिख दूंगा, इसको मैं C2 लिख दूंगा. okay? और ये क्या कह रहा है थोड़ा गौर से देखें. ये कह रहा है कि f of n, so it contain all those functions gn such that के f of n is not only less than or equal to some c time g of n या c2 time g of n, but also it is greater than or equal to some c1 time g of n. ये जो फंक्शन है gn और gn ये दोनों में कॉमन है. सो आप क्या कह रहे हैं, इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शंस जो कि जिनसे ये लोअर बाउंडेड भी है, जिनसे ये लोअर बाउंडेड भी है और जिनसे ये अपर बाउंडेड भी है. ये बात समझ आई. सो बेसिकली अगर मैं फॉर एग्जांपल एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल थोड़ा क्लियर हो जाएगा. मैं अभी बताता हूं. बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी कलेक्शन ये वाली मैं फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इसमें अगर मैंने इसकी थीटा कलेक्शन निकालनी है, अगर मैं इसकी थीटा कलेक्शन निकालूं तो इसमें एफ ऑफ एन मेरा क्या है, एफ ऑफ एन मेरा बेसिकली ये है. ठीक है. अगर मैं इसकी थीटा ऑफ एफ एन निकालूं तो थीटा में मेरा एन क्यूब आएगा, 100 एन क्यूब आएगा. एन टू द पावर 4, 5, 6 नहीं आ सकता. इवन एन टू द पावर 2.5 भी नहीं आ सकता, 2.2 भी नहीं आ सकता, 2002 भी नहीं आ सकता. इनमें से कोई भी नहीं आ सकता. जो आ सकते हैं वो सिर्फ वही वाले आ सकते हैं जो कि इसकी बड़ी टर्म के बराबर है. So basically this collection will include only all those functions जिनकी पावर जो है वो n क्यूब होनी चाहिए, कांस्टेंट चाहे जो मर्जी हो जाए. So 200n स्क्वायर प्लस 100n प्लस 20 ये आ सकता है इधर. ठीक है. यहां पर 1000n स्क्वायर भी आ सकता है. ठीक है. कॉमा यहां पर ये भी आ सकता है 1/1000 टाइम n स्क्वायर, ये भी इधर आ सकता है. बिकॉज दिस इज जस्ट ए कांस्टेंट, वी डोंट केयर अबाउट इट. क्यों क्या है n स्क्वायर के n क्यूब, n सॉरी बेटा ये n क्यूब होगा, ये भी n क्यूब होगा और ये भी n क्यूब होगा. थैंक यू सो मच. ठीक है. डज इट मेक सेंस. तो यहां पे ये चीजें आ सकती हैं. डज इट मेक सेंस. तो बिग थीटा कलेक्शन कौन सी होती है जिसमें बेसिकली मैं उनकी कलेक्शन, इसमें मैं वो एलिमेंट्स लूंगा जो कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के दोनों सेम फंक्शन से होंगे. ये बात समझ आई. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. अब बेटा मैं आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात. एंड प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. और वो बात बेटा ये है कि कंप्यूटर साइंस में बेसिकली आपके प्रॉब्लम्स आते हैं. और प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है. ठीक है. सॉर्टिंग एल्गोरिथम अगर आपको याद हो तो इसके हमने कौन कौन से एल्गो पढ़े थे. बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया. ये सारे n स्क्वायर एल्गोरिथम्स है ना, है ना. अग्री. सो एग्जांपल लेते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. अच्छा बेसिकली होता क्या है बेटा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, कोई भी प्रॉब्लम आता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो बेसिकली दो तरह के कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं. एक कंप्यूटर साइंटिस्ट वो होता है जो कहता है मैं इससे भी बेहतर एल्गो बना के दिखाता हूं, मैं इससे भी एल्गो अच्छे बेहतर बना के दिखाता हूं, मैं इससे भी अच्छा एल्गो बना के दिखाता हूं. ये बात समझ. जैसे फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग का प्रॉब्लम बहुत पुराना है.
और सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स भी बहुत पुराने, और सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो हमें पता है, एन स्क्वायर के तो हमने सारे देख लिए, काफी सारे एल्गोरिदम देख लिए एन स्क्वायर के, और भी वैसे आएंगे एन स्क्वायर एल्गो, लेकिन एन स्क्वायर एल्गो जो है क्या इससे बेहतर हो सकता है? तो कुछ लोगों ने इससे बेहतर किया, एन की पावर 1.7 में कन्वर्ट कर लिया, फिर लोगों ने, कोई और आया वो 1.5 में से कन्वर्ट कर लिया, फिर मर्ज सॉर्ट आया, और मर्ज सॉर्ट वालों ने बेसिकली क्या कर लिया, मर्ज सॉर्ट ने बेसिकली जो एल्गोरिथम दिया है, जो कि हम अभी अगला टॉपिक हमारा है ही वही, तो बेसिकली हम उससे एन लॉग एन में कर देता है, यह मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो सवाल ये था, क्या आप बताओ भाई मर्ज सॉर्ट से भी बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, मर्ज सॉर्ट तक हम पहुंच गए, तो सवाल यह, क्या मर्ज सॉर्ट से भी बेहतर हो सकता है नहीं हो सकता? अब कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो कि लगे हुए हैं, मैंने इसे बेहतर करना है, मैंने इसे बेहतर करना है, मैंने इसे बेहतर करना है, ठीक है, और कोशिशें कर रहे हैं। अब ना कुछ और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिशियंस हैं, वो ना बेसिकली क्या करते हैं, लोअर बाउंड से आते हैं। वो लोअर बाउंड से आने का मतलब बेसिकली क्या है, वो प्रूव करते हैं कि भाई तुम ये जितना मर्जी पावरफुल एल्गो बना लो, तुम इससे बेहतर बना ही नहीं सकते, तुम इससे बेहतर बना ही नहीं सकते। मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें कहता हूं, सॉर्टिंग एल्गो आप जो तेरे मर्जी बना लें, आप ओ ऑफ एन से बेहतर कर ही नहीं सकते। क्यों? मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं, और प्रूफ ये है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम आप जो मर्जी बना लें, वो सारी इनपुट रीड तो करेगा या, है ना? इसका मतलब है एन से कम में तो वो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है इसकी लोअर बाउंड है कि एन से बेहतर नहीं हो सकता, एन तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ये सबको समझ आई बात? तो ओ ऑफ एन इज द लोअर बाउंड ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। एन स्क्वायर उसकी पहले अपर बाउंड थी, फिर उन्होंने और बेहतर की, एन लॉग एन पे तक ले आए हुए हैं, ठीक है, जो कि हमने पढ़ने हैं अभी तक। लेकिन फिर बेसिकली और मैथमेटिशियंस आए, कंप्यूटर साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रूव कर दिया कि आप एन लॉग एन से बेहतर कर ही नहीं सकते, और हम ये देखेंगे भी सही अपने आगे चल के कि सरफराज कैसे। वो टिम सॉर्ट नहीं था जो ओ ऑफ एन में कर जाता था? नहीं जी नहीं, कोई भी नहीं करता है, एन लॉग एन से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। जो करते हैं वो बेसिकली वो स्पेसिफिक इनपुट के लिए करते हैं, वो फिर एल्गोरिदम नहीं कहलाते, उनको सूडो एल्गोरिदम कहते हैं। जो स्पेसिफिक इनपुट के लिए चले वो तो फिर कोई एल्गो ना हुआ ना। ये बात समझ? जब हम एल्गो की बात करते हैं तो उसका मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे इनपुट कुछ भी हो सकती है। ये बात समझ? ठीक है, शाबाश जी। सो बेसिकली दिस इज द क्रक्स कि बिग थीटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर साइंस के अंदर पूरी जंग चल रही होती है कि हम बेसिकली पहुंचना चाहते हैं कहां पर, मैं हर प्रॉब्लम के थीटा पर पहुंचना चाहता हूं, यानी उसका एल्गो, बेस्ट एल्गो भी मुझे पता लग जाए, और मैं उसकी लोअर बाउंड भी प्रूव कर दूं कि इससे बेहतर वो नहीं हो सकता। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, आप देखें, मैं कुछ और एग्जांपल्स करूंगा जो कि आपकी असाइनमेंट की फाउंडेशन बनेगी, ठीक है। लेट मी मूव फॉरवर्ड। ये तो आप लोगों ने खुद ही पढ़ लेना अगर आपका दिल करे तो, ठीक है, बट ऑफ कोर्स ये आपने आज की जो कल की जो सबमिशन है उसके अंदर इसका ऊपर एक पेज डॉक्यूमेंट देना है प्लीज। आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस, कि आप क्या लिख के देते हैं इस टॉक के ऊपर, ठीक है। ये टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज। इसका टॉक का नाम क्या था? पॉपुलेशन अरिथमेटिक, नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ एनर्जी एनर्जी एंड अरिथमेटिक ठीक है, मेरे ख्याल में यही थी, जो भी है, तो प्लीज रीड दिस, ठीक है। चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट मी टॉक अबाउट होमवर्क 3। होमवर्क 3 में बेसिकली ये वो असाइनमेंट है जो कि बेसिकली हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी की थी, लेकिन डिस्क्रीट में हम इतने फॉर्मल नहीं हुए थे, लेकिन हम अब बहुत फॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा ऐसे कि शायद ये आप ये असाइनमेंट वही वाली कर रहे हैं, लेकिन यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज हेयर थिंग्स विल बी, आई विल बी वेरी वेरी अटेंटिव कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलें जी, ओके जी।
Let's look at this. Let's look at these formulas one by one. ये देखिए बेटा, 1 से लेकर n तक अगर मैं बात करूं तो कहना ऐसे है कि इसमें टर्म्स कितनी हैं? हाउ मेनी टर्म्स दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स? n n, शाबाश, ठीक है. And can I write this thing as O of n? yes ठीक है. सॉरी एक मिनट, ये थोड़ी सी एक यहाँ पे लिखा था, ये क्यों नहीं गया यहाँ पे? ओके जी, सॉरी. I सर can ये write this फाइल thing का as, लिंक शेयर कर दें सर. मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ. Homework 3. ये जी होमवर्क 3 है. चलिए जी, इधर देखिए बेटा, I can safely say कि the number of terms हैं वो O of n है, ठीक है. And I can also say the number of terms are क्या? The number of terms are, can I say कि ये जो number of terms हैं वो of course n by 2 से ज़्यादा है. Can I say this? Can I say this? हाँ जी यस सर. So can I say this as well कि it means कि जो number of terms हैं, so my number of terms are eta of n. Do you agree? Can I say this? Yes, I can say this. ठीक है? Do you all agree? अच्छा, आप थोड़ा सा ना केयरफुल हो जाएं. यहाँ पर चीजें जैसे हमने डिस्क्रीट में नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे मैं करूंगा. आप देखें जी, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 0 से लेकर n तक मैं जा रहा हूँ. हाउ मेनी टर्म्स कैन आई से दैट द टर्म्स आर लेस देन और इक्वल टू n by 2? Yes. ठीक है. And which means I can easily say that these are O of n number of terms. ठीक है. Does it make sense? बेसिकली यहाँ पर ना ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. I'm just trying to be a little bit formal. ठीक है. कि इस सेट का साइज कितना है? इस सेट का साइज बेसिकली n है, ठीक है. और अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूं तो ये क्या बनेगा? ठीक है, इसका ऑर्डर कितना बनेगा? इसका बनेगा जी मैक्सिमम n by 2, जिसको मैं कह सकता हूँ कि O of n, और of course less than or equal to n by 4, which means this is the overall number of terms are how many? जी बताएं जी, number of terms are how many? जी, number of terms are again O of n. Do you agree? And same as to this. Okay, and same as to this. प्लीज ये ना पढ़ लें. अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बताएं. पहली 4 टर्में आपको आराम से समझ में आ जानी चाहिए. ओके, पहले 4 फार्मूलाज आपको आराम से समझ में आ जाने चाहिए. अगर समझ नहीं आए तो मुझे बताएं, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये ऑड नंबर्स हैं तो बेसिकली n लेस देन और इक्वल टू n by 2 हो जाएंगे, और मैं इनको आराम से ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 4 लिख सकता हूँ. ठीक है. प्लीज ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे शेयर है?
ये मैंने अभी भी वहीं पे शेयर किया अपनी चैट में। ठीक है, और इजीली मैं इसको भी यूं लिख सकता हूं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? और अगर मैं इसको ओमेगा नोटेशन में भी बताना चाहूं तो मैं बेसिकली ये लिख सकता हूं, ये सॉरी मैं थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। और इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर भी ये लिखता हूँ, 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 यहाँ पर ये नहीं लिख सकता, यहाँ पर मुझे n बाय log n लिखना पड़ेगा। ठीक है, जी, लेट्स कम बैक हियर नाउ। द फिफ्थ टर्म, ये देखिए जी, अगर मेरे पास इंक्रीमेंट बाय k हो रहा है और इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है कि अगर मैं एक लूप लिखता हूं और बेटा लूप जो है वो मेरा ये है प्लस इक्वल टू k हो रहा है। ठीक है, सो माय लूप विल रन हाउ मेनी टाइम्स, n बाय k टाइम्स। ठीक है, अगर ये k कांस्टेंट है तो माय लूप विल रन ओ ऑफ n टाइम। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट को मैं इग्नोर कर सकता हूं इन माय ओ नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन। ठीक है, लेकिन अगर k कांस्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल नीचे आ जाएं, ये जो एग्जांपल है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, सो इफ यू लुक एट दिस हाईलाइटेड एग्जांपल, इसमें हमारा जो k है वो log n है। सो 1 प्लस log n प्लस 2 log n प्लस 3 log n प्लस 4 log n, इसमें देखें तो my number of terms will be n by log n. I can't say that this is O of n. I have to say that this is O of n, n over log n. ठीक है, where k is not constant. ये बात समझ आ गई? ठीक है, और आप चाहें तो इसके लूप की एग्जांपल भी डाल सकते हैं। आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, यहां पर बेसिक ये लिख दें वेयर k इज बेसिकली log n। ठीक है, यही एग्जांपल यहां आ सकती है वेयर k इज log n, नॉट ए कांस्टेंट। ठीक है, इधर आ जाएं, ये एक और बड़ी मजे की एग्जांपल है, 1 से शुरू होती है। ठीक है, प्लीज ये ना इसमें डाल दीजिएगा, मैं ये हर एक पे सेट नहीं डाल सकता क्योंकि दिस विल यू नो काफी इसी तरह मुझे यहाँ भी डालना पड़ेगा। बेटा ये नोटेशन समझ में आ गई ना मैंने क्या डाला है? मैं ऑर्डर सेट डाल रहा हूँ, ऑर्डर का मतलब है एक सेट का साइज। ठीक है, और ये भी बेसिकली यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ये ठीक है, सो फार सो गुड। यहां देखें जी, ये एग्जांपल चेक करें, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है और इट इज वन एग्जांपल जहां पे नजर आता है कि बेसिकली चीजें जो हैं वो अगर k कांस्टेंट ना हो तो यू कांट राइट दिस थिंग एज O of n। ये देखें जी, बेसिकली माय इंक्रीमेंट इज बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ n हो तो बेसिकली my number of terms will be how much? They will be n over square root of n, and that comes out to be O of square root of n. So the complexity of this algo is not O of n, it's basically O of square root of n. And now if k is non-constant, is basically this. ठीक है,
ये बात सुना है? और आप चाहें तो इसकी एग्जांपल भी आराम से लिख सकते हैं। द डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो एडिशन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली ये हो जाएगा। फराज ये लास्ट वाली बात समझ नहीं आई, दोबारा बता दीजिएगा कि ओ ऑफ एन क्यों नहीं होगी इसकी वाली इस सीरीज की। आप बताएं जी। सर कशमाल आप बताएं जी। ये देखें ना, ये लूप लगा हुआ है, लेकिन इसमें अब आप लूप में i इज इक्वल टू 1 से शुरू किया, बट i लेस देन और इक्वल टू n है, और i प्लस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n होता जा रहा है। अगर मैं किसी चीज में स्क्वायर रूट ऑफ n ऐड करता जाऊं तो कितनी दफा स्क्वायर रूट ऑफ n ऐड करूंगा तो n हो जाएगा? एन दफा? n दफा? सीरियसली? नहीं, दोबारा बोलें क्वेश्चन। देखो, अगर मैं स्क्वायर रूट अगर ऑफ n अगर मैं n एक होता है एक खामोश हो जाए, अगर मैं फॉर एग्जांपल 1000 तक जाना चाहता हूं और मैं प्लस इक्वल टू 10 कर रहा हूं तो कितनी दफा इंक्रीमेंट होगा? 10 दफा। हाँ, 10 दफा। सर अंडर रूट n का स्क्वायर। यार ये अपनी आवाज बंद करें प्लीज, ये जो पीछे से आ रही है। देखो दोबारा सुने मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं एक लूप शुरू करता हूँ, यार ये मुझे ना इधर लिख जाने दो। सरफराज 1000 डिवाइडेड बाय n जी, n क्यों? 1000 डिवाइडेड बाय 10 आपने जो पहले कहा था 1000 डिवाइडेड बाय 10 हाँ, अगर तो 10 का जम मार रहे हैं। यार यही बात ये रेहान को समझाओ ना, तुम ऐसे गुस्सा ना करो। ये देखो, मैं इस लूप को, ये लूप गया भाड़ में। ये देखो जी, व्हाट इफ के मैंने यहां पे ये लिखा हो 10, हाँ जी, कितनी दफा चलेगा ये लूप कितनी दफा चलेगा? n डिवाइड बाय 10। n डिवाइड बाय 10 दफा। अच्छा, मैं एक और दफा करता हूं, अब ये कितनी दफा चलेगा? n डिवाइड बाय 20। अच्छा जी, अब ये कितनी दफा चलेगा? n डिवाइड बाय अंडर रूट n। जो कितना होता है? n डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n कितना होता है भाईजान? स्क्वायर रूट ऑफ n नहीं होता? स्क्वायर रूट ऑफ एन ही होता, नहीं होता? स्क्वायर रूट ऑफ एन ही होता है, हाँ जी। अंडर रूट एन। रेहान आप बताएं, आप, मैं ये अंडर रूट n होता है। अंडर रूट n होता है। रेहान आप बताओ भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सर मुझे नहीं पता चला अंडर रूट होता है, किससे होता है। यार बासुर, ये नहीं होता? कैन आई राइट n एज, व्हाट इज n? n इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ऐसा नहीं होता? सरफराज इसको सॉल्व करके दिखा दे, सॉल्व करके दिखा वही दे। कर रहा हूँ यार, वही कर रहा हूँ, चुप हो जा। n ऐसे इज साथ में 25 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5। ये नहीं होता? n स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n नहीं होता? यार 25 जो है उसका अंडर रूट क्या है? 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 या 25 होता है ना? आ गया, समझ आ गया। मेहरबानी अब जनाब, वो एक थोड़ी मेहरबानी। अंडर रूट n कट ये के तो अंडर एक रह रूट गया। से कट जाएंगे एंड रह जाएगा। थैंक यू जी, आ थैंक गया यू, सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। चलें जी, आगे चलें। ये बेटा आपके सामने सिंपल सीक्वेंसिंग लिखी हुई है, एंड यू शुड नो दिस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। Now you have another example of arithmetic series, and here is the example. What do you want to do? You want to bound this value. Come back to the to this page, और इसमें ना प्लीज कम टू पेज नंबर 8। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, एंड व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू ये एक सवाल है, ये सवाल है, प्लीज इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ लें। ठीक है, what do you want to prove? You want to prove its upper and lower bound. Give the upper and lower bound of f of n, और ये ठीक है, आपने इसकी अपर बाउंड भी बतानी है और लोअर बाउंड भी बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है?
ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन की आपने अपर बाउंड भी बतानी है और लोअर बाउंड भी बतानी है। यार ये क्या बकवास है। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और इसने आपने इस फंक्शन की अपर और लोअर दोनों बतानी है। ठीक है, अपर और लोअर बाउंड दोनों बतानी है। ठीक है, सर लोअर तो n होगी ना और अपर n स्क्वायर। बात करते हैं, अभी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं अब अपर केस पे आता हूं। ठीक है, प्लीज ये ना पढ़े मैंने क्या किया हुआ है, गौर से पढ़े। मैं ये लेट मी गिव यू 2 मिनट्स टू रीड अबाउट दिस एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्या है। प्लीज लुक एट दिस कि ये जो मैंने किया है ये क्या किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। दिस विल बिकम द क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर टुडे। प्लीज ये पेज नंबर 8 निकालें और इसे पढ़ें कि ये मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। एन स्क्वायर जोन सा वो वीक बाउंड है।
हाँ भाई, किसको ये समझ में आया है प्लीज एक्सप्लेन करें। कशमाल आ जाओ मैदान में। हेलो हेलो हेलो, सरफराज यस सर। बताएं जी क्या समझ में आया। हमने प्रूव करना था कि एफ एन जो है ना, इसकी अपर और लोअर बाउंड प्रूव करनी थी। पहले हम ना यस अपर सर। बाउंड प्रूव करते हैं। अपर बाउंड की जो ट्रिक है ना, वो बड़ी सिंपल है कि मैं क्या करता हूँ, सारे के सारी वैल्यूज को सबसे जो बड़ी वैल्यू है उससे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, बाद में उससे भी बड़ी से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन यार उस फिर वो शायद ना वो ना हो जाए कि मैं कोई ज्यादा ही बड़ी वैल्यू से उसे बाउंड कर रहा हूँ। यदि मैंने कशमाल की हाइट पूछी है, आप कहें जी माउंट एवरेस्ट से छोटी है, तो ये तो कोई मजेदार बात नहीं है। ठीक है, तो यू वांट टू बाउंड थिंग्स व्हिच आर वेरी असिम्प्टोटिकली क्लोज। असिम्प्टोटिकली क्लोज का मतलब है कि वो इतनी क्लोज होनी चाहिए कि बेसिकली वो लोअर और अपर दोनों सेम फंक्शन से बाउंड हो जाए। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें किया क्या हुआ। इसने सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ी जो कि 1 से लेकर n तक अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, n है, राइट। तो सरफराज मैं सारी वैल्यूज को n से रिप्लेस कर देता हूं, तो आई कैन सिंपली से कि जो एफ एन है ये ऑफ कोर्स इससे तो कम होगा। जी आप कुछ कह रहे हैं। यार ये कौन कह रहा था, इसका नाम क्या है यार, निशान बोलो, तुम कुछ कह रहे थे। मैंने तो कुछ नहीं कहा। से मैं कह रहा जी था कि अगर अपर बाउंड में मैं n के बजाय जो लोअर बाउंड में मैंने वैल्यू निकाली है वो सबको ऐड करवा दूं। नहीं, वो तो मेरा होता है मसला खराब हो जाए। खैर अभी मैं पहले अपर बाउंड निकाल रहा हूँ। अपर बाउंड निकालना ये यूजुअली आसान होता है, और वो बेहतरीन तरीका है कि बस सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दो। ठीक है, लेकिन दिस विल ऑलवेज नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क ऑलवेज। और मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये जो बात है ना कि बड़ी वाली से रिप्लेस कर दें, दिस मे नॉट वर्क एट ऑल, समटाइम इट विल नॉट वर्क एट ऑल। ठीक है, बट लेट्स ट्राई टू डू दिस। हमें बेसिकली क्लोज बाउंड निकालने की कोशिश करनी है और 2-3 ट्रिक्स हैं जिसको हम यूज करेंगे। तो यहां पे हमने सबसे बड़ी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, हर वैल्यू n से रिप्लेस हुई, तो ये बराबर आ गया n स्क्वायर के। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये o ऑफ n स्क्वायर तो है ही है। हो सकता है कि मैंने ज्यादा बड़ी वैल्यू से बाउंड कर दिया, हो सकता है ये मैंने ज्यादा बड़ी वैल्यू से बाउंड कर दिया, अभी मुझे नहीं पता। अभी ऐसा करते हैं कि यही टेक्निक यूज करके लोअर बाउंड भी निकालते हैं। और लोअर बाउंड में मैं क्या करता हूं कि बेसिकली आइडियली ये होना चाहिए कि ये n स्क्वायर के से लोअर, अगर ये n स्क्वायर वाली जो मैंने अपर बाउंड निकाली है ये क्लोज बाउंड थी, तो ये लोअर बाउंड भी क्लोज आ जानी चाहिए, n स्क्वायर के करीब आ जानी चाहिए। अच्छा देखें जी, मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली हर वैल्यू को सबसे छोटी वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और व्हाट इट हैपेंस टू बी कि ये हमारा आंसर आ गया n। इसका मतलब है कि बेसिकली जो हम प्रूव करने लगे थे कि ये इसके बराबर आ जाए, वो तो नहीं आया। बेसिकली क्या हुआ है कि जो हमारा एफ एन है वो n स्क्वायर से छोटा आ गया और n से बड़ा आ गया। नाउ देयर इज ए गैप बिटवीन n एंड n स्क्वायर। ये बात सुनाई, देयर इज ए ह्यूज गैप, देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन n एंड n स्क्वायर। ये बात सुनाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है either f of n is little o of n square or f of n is omega of n। ये बात समझ आ रही है। या तो हमारी ये बाउंड गलत है, जो हमने निकाली है वो ज्यादा निकाल दी है,
या हमने ये गलत निकाल दी, ये बात नहीं। तो या तो ये वीक बाउंड निकल आई है या ये वीक बाउंड निकला, इनमें से कोई एक बात ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये ऐसे तो नहीं हो सकता। ये बात समझ गई? हमें कैसे पता चला वो गलत है? क्योंकि दोनों के दरमियान में गैप आ रहा है ना। जब हम थीटा नोटेशन की बात करते हैं कि नहीं कि तो गैप, इनके दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। ये n स्क्वायर है और ये n है, तो बेसिकली दोनों के दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। जो पावर का दरमियान में डिफरेंस है ना, ये नहीं होना चाहिए। सर कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोअर बाउंड पे अगर मैं लगा देता हूँ कोई निकाल के? दोबारा बताओ क्या कह रहे हो? कांस्टेंट से लोअर बाउंड पे अगर मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ एक्सपोनेंट का ही गैप होना जरूरी है या कांस्टेंट से भी कोई फर्क पड़ जाएगा? बहुत सारे कांस्टेंट्स का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी है वो फर्क डाल सकती है। कांस्टेंट्स का फर्क नहीं है। यानी ये अगर 2 आ जाता और यानी ये अगर ये 2 आ जाता और ये 100 आ जाता तो दैट इज फाइन। क्योंकि हम रिक्वायरमेंट ये है कि ये दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो सेम हो जाने चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट। ये देखें ये जो थीटा नोटेशन में दोबारा दिखाता हूं आपको। थीटा में रिक्वायरमेंट ये है कि ये कांस्टेंट जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये जो जीओ एंड जीएन है ना, ये दोनों का सेम होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मसला ये है कि ये एन आ गया और यहां मसला ये है कि ये एन स्क्वायर आ गया। नाउ वी आर इन ट्रबल। अब बात यह है कि या तो ये बात होगी या ये बात होगी, इनमें से कोई एक बात ट्रू होनी है। ठीक है, एंड आई विल शो यू अपर बाउंड गलत है। नहीं, मेरे ख्याल में लोअर बाउंड गलत है। मैं आई विल शो यू कि लोअर बाउंड गलत है, एंड लेट मी शो यू हाउ। ये देखे जी, ये मेरी अटेम्प्ट 2 है और उसमें देखे मैं करता क्या हूं। ये मेरा फंक्शन था, 1 से लेकर n तक ऐड करो तो बराबर आता है fn के। ये fn है ना हमारा फंक्शन। अच्छा, दरमियान में मैंने ना डॉट डॉट को ज्यादा एक्सप्लेन के लिख दिया कि डॉट डॉट में दरमियान में कोई टर्म आ गया n/2 और फिर आएगी n/2 + 1, फिर आएगी n/2 + 2 और इस तरह चलते चलते हम n तक जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, लेट मी इग्नोर द फर्स्ट हाफ। ये जो है ना, ये जो इससे पहले जो टर्म होगी वो क्या होगी, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो n/2 - 1। बेसिकली मैं फर्स्ट हाफ को इग्नोर कर देता हूं। सो फर्स्ट हाफ को इग्नोर करने का मतलब बेटा क्या है? फर्स्ट हाफ को इग्नोर करने का बेसिकली मतलब ये है, बेसिकली जो ये टर्म है ना मेरी, इनको मैं इग्नोर कर देता हूं। ठीक है, n/2 - 1 n/1 ही ना हुआ, n/1 ही हुआ वो। n/1 हुआ? ओ नहीं भाई नहीं, ये है मैडम, एक तो हम तुम भी ना जहाज ही हो, छोटा सा जहाज। ये है, समझ में आई? ये n/2 + 1 है। ठीक है, ये n/2 + 2 है। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तुमसे पूछ रहा, गुस्सा तो नहीं आ गया? आगे आगे। गुस्सा आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, चलो शाबाश। आगे समझ। अच्छा ठीक है। तो ये बेसिकली समझ में आई कि हाफ टर्म में उसने इग्नोर कर दी। अब क्योंकि हम लोअर बाउंड निकाल रहे थे, तो लोअर बाउंड निकालते हुए आपको चीजें निकालने की इजाजत है। जब आप अपर बाउंड निकाल रहे होते हैं तो चीजें ऐड करने की इजाजत होती है। जैसे यहां पर हमने बेसिकली क्या ऐड किया है, हमने बेसिकली यहां पर n-1 था तो हमने इसे n बना दिया, आपने 1 ऐड कर दिया। यहां पे n-2 था तो हमने 2 ऐड कर दिया, और यहां पर 1 था तो हमने n-1 ऐड कर दिया। ये बात सुनाई? तो अपर बाउंड निकालते हुए यू कैन इंक्रीज योर वैल्यू, क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। लोअर बाउंड निकालने में बेसिकली वो फजूल सी टर्में, फजूल सी चीजें वो आप निकाल सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट वैल्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन दी बाउंड जिसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के दोनों बराबर आ जाए, बस ये आई एम इंटरेस्टेड इन। ये बात समझ आ गई? अब मैंने पहली हाफ इग्नोर की,
अब मेरे पास ये टर्में बन गई हैं। ये कितनी टर्में हैं महा, दोबारा बताओ। क्या मतलब? ये लेफ्ट साइड पे टर्म्स कितनी? n/2 है। n/2 हाँ। n/2 टर्म्स है। और अब मैं पहली वाली जो अटेम्प्ट मैंने की थी ना, वही ट्रिक दोबारा लगाता हूं। और वो ट्रिक क्या है कि मैं सबसे लोअर टर्म से रिप्लेस कर देता हूं। So n/2, n/2, n/2 or n/2, these are how many terms? n/2 terms, and every term is n/2. This comes out to be n square by 4. ये बात समझ आई? इसको मैं यूं लिख सकता हूं, n square by 4. ये बात समझ आ गई? Does it make sense? 1/4 time n square. अब क्या हुआ, मैंने लोअर बाउंड प्रूव कर दिया कि वो n स्क्वायर है, जिसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो 1/4 के बराबर है। सो आई हैव प्रूव्ड लेकिन लोअर हमें टर्म। कैसे पता चलेगा हमने कौन सी चीज इग्नोर करनी है? क्या करनी है? कौन सी चीज हमने निकाल देनी है, रिमूव कर देनी है वीक बाउंड फाइंड करने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। कैन एनीबॉडी गिव द आंसर टू दिस? सर हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। आप कांस्टेंट नहीं, बेसिकली कांस्टेंट नहीं निकाला आपने। आपने ये जो निकाला ये कांस्टेंट नहीं है, ये खुद बताते खुद एक बहुत बड़ी टर्म, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। बेसिकली ये जो आपने चीजें निकाली हैं वो एक फ्रैक्शन है, और एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है। इस यानी जो फ्रैक्शन मैंने रिमूव किया है, इवन इसको भी काउंट करो तो ये भी a of n स्क्वायर बनता है। इवन इस फ्रैक्शन को भी काउंट करो तो ये फ्रैक्शन भी n स्क्वायर बनता है ऑलमोस्ट। सर ये वाली बात समझ नहीं आई आपने जो मुझे कही अभी। आई थिंक आपको ये भी थोड़ी देर में समझ में आएगी। बात यह है कि एवरीबडी अंडरस्टैंड कि जो मैंने काम किया है वो गलत नहीं है। हाँ सही किया। ठीक है ना? अच्छा आपने बेसिकली जब मैंने ये चीजें अपर और लोअर दोनों की दोनों प्रूव कर दी हैं, इसमें ये 1 कांस्टेंट है और इसमें 1/4 कांस्टेंट है। फंक्शन जो n स्क्वायर है वो दोनों के दोनों सेम आए हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि f of n is basically what? थीटा ऑफ, अब थीटा पता नहीं कैसे लिखते हैं यार, ये है थीटा। बेसिकली दिस मींस थीटा ऑफ n स्क्वायर। सरफराज व्हाट इफ अगर मैं पहले वाले हिस्से को इग्नोर ना करूं, मैं दूसरे वाले हिस्से को इग्नोर करूं, तो अगर तो मैं फिर क्या करोगे? तो फिर उसको अगर मैं इंक्लूड करूंगा वो बनेगा n/2 है ना? n/2 बनेगा ना? तो n/2 को अगर मैं नहीं, अगर तुम पहले वाले को इग्नोर करो, दूसरे वाले को इग्नोर कर दोगे और पहले वाले को करोगे, तो पहले वाले में से किसको रिप्लेस कैसे करोगे? 1 से। 1 से फिर दोबारा n/2 आंसर आ जाएगा। n/2 तो वो तो दरमियान में गैप रहेगा, वो तो दरमियान में गैप रहेगा, तो यू विल फेल। राइट, ठीक है। सो द थिंग इज ये बातें ऐसी हैं कि जैसे ये महाम ने जो सवाल किया है ना कि मुझे कौन बताएगा कि मैंने कितना पोर्शन रिप्लेस करना है, ये बिल्कुल वही सवाल है जो कि हम आमतौर पर पूछते हैं, सर जी यहाँ ये मुझे कौन बताएगा कि इस प्रोग्राम के लिए कौन सा लूप लगना है, या ये लूप किस तरह लगाना है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। यू विल डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लर्न दिस टेक्निक। ये बात समझ आई? हाँ, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि ये जो मैंने हाफ इग्नोर किया ना, ये हाफ इग्नोर करना लाजमी नहीं था। लुक एट द अटेम्प्ट 3। इसमें मैंने क्या किया है, मैं बेसिकली 1 से लेकर n तक गया और अब बेसिकली मैं इग्नोर कर, सो बेसिकली n/2 तक जाने के बजाय मैं n/3 किया, n/3 + 1, n/3 + 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और अब मैंने इग्नोर पता क्या किए? अब मैंने इग्नोर किए द फर्स्ट n/3 टर्म्स। और जब मैं n/3 टर्म्स
इग्नोर करूंगा तो कितनी बाकी बच जाएंगी, 2n/3 टर्म्स बाकी बच जाएंगी। और जिसका मतलब बेसिकली क्या है जी, रुको पहले मुझे कंप्लीट करने दो। बेसिकली आइडिया ये है कि अब मैं n/2 नहीं रिप्लेस करता बल्कि n/3 रिप्लेस करता हूं, n/3 इग्नोर करता हूं। तो कितनी टर्म्स बाकी बच जाएंगी, n/2 n माइनस n/3 बाकी बच जाएंगी जो 2n/3 होंगी। और वो टर्में कौन सी होंगी, n/3 से शुरू होंगी, फिर n/3 + 1, फिर n/3 + 2, फिर n/3 + 3 और करते करते n-3 n-2 n-1 और n तक जाएगी। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n/3। और मैं हर एक को रिप्लेस कर देता हूं किससे, n/3। So this will comes out to be n/3 plus n/3 plus n/3 plus n/3, and that summation is actually equal to n/3 times there are how many terms, 2n/3 terms. That comes out to be 2n square divided by 9, that is equal to 2/9 times n square, and that comes out to be 2/9 times n square, which means basically मैंने इस फंक्शन को बाउंड कर दिया है by omega of n square, where my constant is 2/n। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हमें कौन बताएगा कि बेसिकली किस चीज से रिप्लेस करना है, हिट एंड ट्रायल। एंड इट इज पॉसिबल कि आपकी मल्टीपल चीजें चल जाए, महम का कांस्टेंट कोई और आए, नौफल का कांस्टेंट कोई और आए, कशमाल का कांस्टेंट कोई और आए, जाहिद जीशान का कांस्टेंट कोई और आए, फहद का कांस्टेंट कोई और आए, हर एक का कांस्टेंट कोई और आए। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? So this is the ये motion। समझ आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वीक बाउंड पे काम करना है या अपर बाउंड पे काम करना है? बिल्कुल, एक्सीलेंट पॉइंट। ये बातें भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हिट एंड ट्रायल से ही आएंगी। और मैं कई दफा तो ऐसा होता है कि ये बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि किसको नीचे लेके आना है, किसको ऊपर लेके जाना है। और आमतौर पे जब अरिथमेटिक सीरीज हो तो बेसिकली ज्यादातर जो है, मैं आपको हिंट बता देता हूं, ये मेरे एक्सपीरियंस से आता है, पता लगा मुझे कि अगर आमतौर पे अरिथमेटिक सीरीज है तो आपका अपर बाउंड जो है वो चेंज नहीं होता, लोअर बाउंड ही ऊपर आता है। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो उसमें कुछ और होता है, मैं थोड़ा देर बाद बताता हूं, ठीक है? आगे चलते हैं जी। तो ये देखिए जी, एक और एग्जांपल करते हैं, और वो एग्जांपल हमारी ये है। अभी हमने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है? अटेम्प्ट 3 से ओवरऑल जो प्रूव किया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और बेसिकली एग्जांपल हमारी ये है, हमने बेटा अभी प्रूव किया ये, ठीक है? लेट्स प्रूव दिस नाउ, ठीक है? लेट्स प्रूव दिस नाउ कि बेसिकली इसमें और उसमें ऊपर वाली में फर्क क्या है, बता सकते हैं आप? इसमें फर्क क्या है? सर ये n/2 तक चल रहा है। शाबाश। अब हमने n/2 तक प्रूव करना है, ठीक है? सो लुक एट दिस एंड लुक हाउ आई विल गोइंग टू प्रूव इट। मैं अपर बाउंड प्रूव करना बहुत आसान है, मैं सबको n/2 से रिप्लेस करता हूं। There are n/2 terms, every term is at least n/2. This comes out to be 1/4 times n square, which is O of n square. Prove, QED, okay? अब हम लोअर बाउंड प्रूव करते हैं। लोअर बाउंड प्रूव करने के लिए मैं इसके हाफ पे गया और उसके हाफ से आगे चलना शुरू हुआ। ये बात सुनाई? उसका हाफ क्या होगा, n/4 होगा। n/2 का हाफ कितना होता है, n/4 होता है, राइट? तो मैं पहली हाफ टर्म में निकाल देता हूं, प्लीज ये मेरा डॉट 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 मिसिंग है, ठीक है? और अब मैं पहली हाफ टर्म में क्या करता हूं, इग्नोर करता हूं, ये टर्म में मैं इग्नोर करता हूं, और ये जो सम है, ऑफ कोर्स ये सम ग्रेटर देन एन से, और इसमें मैं हर टर्म को इसकी सबसे लोएस्ट टर्म से रिप्लेस करता हूं। There are n/4 terms and every term is n/4. This comes out to be 1/16 times n square, which is how much, omega of n square, and this comes out to be this. Does that make sense? Does that make sense? Does it make sense? Yes sir. Let's move forward, और बेसिकली हम
बात करते हैं, सो सिमिलरली यू कैन इजीली प्रूफ n by 3 एज वेल। हर एक को n by 3 से रिप्लेस करेंगे, n क्यूब n स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, O of n स्क्वायर हो गया। ओमेगा भी आप आराम से प्रूव कर सकते हैं, उसका हाफ लेके n by 6 से रिप्लेस करें और आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स नॉट एन इशू। Look at this example. I think this is a bit more interesting example. Please ये देखिए, पहले तो मुझे बताएं कि इसमें टर्म्स कितनी है। अंडर रूट n टर्म्स हैं। एक्सीलेंट। सो बेसिकली अगर मैं हर एक को अंडर रूट n से रिप्लेस करूं, so my O is basically under root n times under root n. That is O of n. Do you all agree with this? Yes, sir. Yes, sir. So lower bound कैसे प्रूव करेंगे? प्लीज आप एक काम करें, प्लीज आप एक काम करें कि ये अंडर रूट n के अंडर रूट n क्या? मैं कह रहा था ना इससे कि अंडर रूट n के बजाय मैं log base 2n कह दूं। नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात है, वो भी मैं बता देता हूँ। बाय द वे उसका अगर मैं उसका भी लिखना चाहूँ तो ये n की जगह अगर मैं कर दूं log base 2n, log n, so that will be what? That will be, my conjecture is that will be equal to log n का whole square, not which will be how much? log, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, log n का log square n। ठीक है, ठीक है, और ऑफ कोर्स आई विल नॉट राइट दिस थिंग एज दिस। ठीक है, बेसिकली आई विल राइट दिस थिंग एज थीटा ऑफ दिस, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, और ये जो होगी वो बराबर होगी, लेट मी कॉपी दिस, और ये बराबर होगी इसके। ठीक है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। ठीक है, and let's look at the proof. Please look at the proof. I think you should be able to understand this very, very easily. Look at the lower bound proof, look at the upper bound proof. ठीक है, आई सपोज यू आर ऑल डन अप टिल, ये मैं लिख रहा हूं अप टिल हेयर। ठीक है, बात समझ आ गई? बाय द वे अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं तो वो एग्जांपल ये है, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n i प्लस प्लस, for loop integer I is equal to 0, I is less than, sorry, j is equal to 0 or maybe 1, j is less than or equal to I, j plus plus। ठीक है, ये बेसिकली इसकी एग्जांपल है इस कोड की।
और आपको कहा जाए इस कोड की मुझे एग्जैक्ट बाउंड बताओ, क्या बताओ? प्लीज एक छोटी सी बात कर लेते हैं, वो ये कि एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये कि अगर मैं इंटीजर k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n कर देता हूं और यहां पर k लिख देता हूं, ये मेरा कोड स्निपेट है और मैं कह रहा हूं कि ये बेसिकली मुझे इसकी बाउंड बताओ। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हाउ मच। इसकी अगर मैं बिग ओ निकालूंगा तो आई विल गोइंग टू रिप्लेस आई विद स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है ना, तो मैं देख सकता हूं कि ये मेरा लूप चलेगा, ये लूप कैसे चलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n, damn it, मुझे बेसिकली इसको थोड़ा पीछे लाना चाहिए। इसको मैं देखूं तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस डेल्टा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? दैट कम्स आउट टू बी O ऑफ n। ठीक है, लेकिन अब मेरा सवाल ये है, क्या ये थीटा ऑफ n भी है? एंड द आंसर इज यस। ठीक है, और थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई कैन जस्ट सिंपली से look at assume, क्या नहीं, assume I to be square root of n divided by 2। ठीक है, which will be true at least for half of the time। that comes out to be square root of n divided by 2 plus delta e, how many time my upper loop will going to execute the lower loop? क्या मजाक है ये, damn it, ये क्या मजाक है? How many time I have to add this square root of n? मैंने कहा ना कि तकरीबन i जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ n से बाय 2 से कम एटलीस्ट हाफ ऑफ द दफा होगा। ऊपर वाला लूप तो चलना है कितनी दफा? स्क्वायर रूट ऑफ n दफा, राइट? तो हाफ ऑफ द टाइम, which means this comes out to be square root of n multiplied by square root of n, that is equal to n divided by 4। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव कर दिया है? मैंने लोअर बाउंड n by 4 प्रूव कर दिया है और अपर बाउंड मैंने n प्रूव कर दिया है, and that means this overall algorithm will take how much time? It will take O of n time। Does it make sense? So this will be, let me make it red। ठीक है, please go through it once, I mean again। छोटा सा मैं यानी क्योंकि वो मैं लिख भी रहा था साथ साथ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट प्लीज रीड थ्रू दिस वेरी वेरी क्लीनली कि मैंने कैसे इस एग्जांपल को का लोअर बाउंड भी निकाला है और अपर बाउंड भी निकाला है। ठीक है, सही है। शाबाश।
बाकी भी देख लें प्लीज। ठीक है सर। ठीक है फहद आप बताएं प्लीज। फहद आप कल कह रहे थे कल आपको समझ नहीं आ रहा था, तो आज समझ में आया? फहद, फहद, यार फहद। फहद नहीं क्या है इधर। फहद इधर नहीं बैठा हुआ? फहद इधर नहीं बैठा हुआ यार ये? नहीं है फहद यहाँ पे। हाँ सर फहद वो इधर कह बैठे रहा था हैं। उसका इंटरनेट का इशू है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा बाद में, उसने मुझे मैसेज किया यार था। ये कितनी गलत बात है। अब ये कल उसने रोना डाला हुआ था कि जनाब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं पता नहीं क्या कर दूं वो कर दूं, और आज ही जनाब लेक्चर में नहीं बैठा हुआ। तो ये तो देखना चाहिए ना यार, ये तो गलत बात है। चलिए जी हम आगे चलते हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है वैसे तो। आई थिंक दिस यू कैन डू बाय योर ओन। और यहाँ आ जाते हैं। आप देखें जी आप इसको थोड़ा गौर से देखें। ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप, और इसको मैं थोड़ा सा अन हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इससे इग्नोर करें आप। ठीक है जी, थोड़ा सा केयरफुल देखें। लेट मी कॉपी कॉपी मैं नहीं कर रहा कॉपी उसके बाद, लेकिन प्लीज कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड लेट्स से। चलो ये पहले ये देखें ना। पहले तो मुझे ये बताएं कि इसमें टर्म्स कितनी है। कितनी? एन स्क्वायर, एक्सेलेंट। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन नहीं है बल्कि एन स्क्वायर है। सो लुक एट द प्रूफ, वेरी वेरी एलिगेंट प्रूफ कि बेसिकली लुक एट दिस आइडिया। और वो क्या कहता है बेसिकली, वो कहता है कि लुक एट दिस, मैंने इसको सम करना है, मैं हर टर्म को एन स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, एंड दे आर टोटल ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, एन स्क्वायर टर्म्स, n square time n square is equal to how much? O of n to the power 4। तो ये हमने इसकी अपर बाउंड निकाल ली। ये बात समझ आ गई? सो लुक एट दिस। ये नीचे इसके एग्जांपल भी दी हुई है कि फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 से लेकर n स्क्वायर तक चल रहा है। तो ये लूप बजाते खुद जो है वो n स्क्वायर दफा चल रहा है। डू यू एग्री? ये लूप बजाते खुद जो है वो n स्क्वायर दफा चल रहा है। और जो अंदर वाला लूप है वो पहले 1 दफा चलता है, फिर 2 दफा चलता है, फिर 3 दफा चलता है। ये बेटा ये थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये 2 कैसे आया? ये जब दूसरी दफा दोबारा चलेगा तो 1 प्लस 1 दफा चलेगा। ये 3 कैसे आया? 1 प्लस 1 प्लस 1 आया। ये बात समझ आई? सो प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी बातें नहीं है। और जब ये दोबारा चलता है तो ऊपर वाला लूप जब दोबारा चलाता है तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दफा चलाता है। और इस तरह करते 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 ये जो एन स्क्वायर है ये कैसे आया? 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1। सो बेसिकली ये यहां से आएगा। ठीक है प्लीज लुक एट द लोअर बाउंड मैंने कैसे निकाली है, वेरी इंटेलिजेंटली। लेट मी पॉज फॉर ए व्हाइल एंड प्लीज रीड दिस केयरफुली।
हाँ जी, समझ में आया? लोअर बाउंड कैसे निकाली है इसने? इसी तरह ही है। बिल्कुल वैसा ही है, बस n स्क्वायर बाय 2 टर्म्स जो हैं वो शुरू की इग्नोर कर दी। ये बात समझ आ गई? और then there will be n square by 2 number of terms left, और everything will be replaced by the lowest term, और basically इस ट्रिक को यूज करते हुए हमारा आंसर रहता है। ठीक है, तो that's how you calculate it। ठीक है, so far so good। Look at this example, very nicely made। इसी को बेसिकली मैंने फिर एक प्रोग्राम में भी किया है कि प्रोग्राम में तुम्हें ऐसा नजर आया तो तुमने कैसे प्रूव करना है। ऊपर वाली चीज तो n स्क्वायर दफा चल रही है, ये हमने अभी देख लिया था। ठीक है, तो अब अगर आप लोअर बाउंड निकालना चाहें तो लोअर बाउंड ऐसे निकाल सकते हैं कि बेसिकली हाफ ऑफ द टर्म्स जो ऊपर वाली है वो इग्नोर कर दो, और हमें ये पता है कि हाफ ऑफ द टाइम जो इनर लूप है वो n स्क्वायर बाय 2 दफा चल रहा है। तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट n लोअर टर्म्स, जो लोअर बाउंड है वो, एंड टुगेदर विद दिस बाउंड एंड द अपर बाउंड यू कैलकुलेट कि आपका थीटा ऑफ n टू द पावर 4 आता है। ये बात समझ आई? ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम बाउंड निकालते हैं। मैं आई रिपीट कि बेसिकली इसने अपर बाउंड कैसे निकाली है कि i की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, i की जगह क्या रिप्लेस कर देगा। सो अपर बाउंड निकालना बड़ा आसान है। तो लेट मी थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि इधर ही आ जाए, फिट आ जाए। सो अपर बाउंड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सो अपर बाउंड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर ही बेसिकली इसको सबसे हाईएस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा, n स्क्वायर। ठीक है, यानी n मल्टीप्लाई बाय n, एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम n स्क्वायर, ठीक है, प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हाउ मेनी टाइम दिस n स्क्वायर विल बी एडेड, जितना ऊपर वाला लूप चल रहा है, which is how much, n square times. So this summation will be equal to n square times n square, that is equal to n to the power 4। इसको आप बेशक थोड़ा सा बड़ा कर दें। That's how you calculate it। ये मैंने निकाली है अपर बाउंड। अब मैं करता हूं लोअर बाउंड। ठीक है, सो लोअर बाउंड के लिए क्या करूंगा, सो लोअर बाउंड के लिए what I will do is I will going to look at it in such a way कि बेसिकली मैं कहता हूं यार इग्नोर करो, यानी कि लूप मेरा ऊपर वाला ही है, लेकिन मैं अब कहता हूं कि बेसिकली कि एक तो ना इसको आधी दफा चलाओ। ठीक है, और आधी दफा चलाने के बाद क्या करना है, पहली टर्म में इग्नोर करनी है, तो बेसिकली मैं j को लूप चलाता हूं n स्क्वायर बाय 2 दफा। और बेशक मैं यहां पे लाइन लिख सकता हूं, वो ये कि हाफ ऑफ द टाइम my I value will be at least how much, n square divided by 2। ठीक है, and that's how you calculate this, okay, my overall loop run will be at least this much, and this comes out to be half of n to the power 1 by 4 time n. So basically this will become how much, this will become this times this times this, and that comes out to be n to the power 4 or 1 over 4. So this is how you calculate the lower bound, and the overall complexity will become how much, it will become theta of n to the power 4. So this we showed as O of n to the power 4, and this we showed as omega of n to the power 4.
ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट. नाउ कम हियर. ये देखें जी, ये टर्म है. मुझे बताएं इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और नीचे वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? बाय द वे ये मैंने कहां से उठाया? ये मैंने यहां से उठाया. ये अब बेसिकली ये है, ये देख रहे? मुझे बताएं ऊपर वाले में और इसमें फर्क क्या है? कैन यू गेस? ओह नो 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 नो. हाँ जी, इसमें और इसमें फर्क क्या है? हर वैल्यू के साथ स्क्वायर आ रही है. नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर, नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर वाले में कितनी है, इसमें कितनी है? सेम है दोनों में. नहीं, नॉट एट ऑल. ऊपर वाले में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और नीचे वाले में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ऊपर में n स्क्वायर है, नीचे भी n स्क्वायर ही है. नीचे n स्क्वायर नहीं है, नीचे n है. नीचे n है. शाबाश, गौर से देखो जीशान, दोबारा देखो. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? हर टर्म स्क्वायर हो रही है, तो स्क्वायर को तो इग्नोर कर दो. दिस इज बेसिकली 1 2 3 4 से लेकर n स्क्वायर तक आ रहा है. तो बेसिकली देयर हाउ मेनी टर्म्स? देयर आर n terms, and I can replace every term by n square, and that comes out to be n time n square, that is O of n cube. बात समझ आई? Similarly you can replace the मिड टर्म तक जाओ, मिड टर्म से आगे n/2 होल स्क्वायर से आगे तक सारे सम करो, नीचे वाली से रिप्लेस करो, आप इजीली यहां तक पहुंच जाएंगे. ये बात समझ आई? और ये बेसिकली इसकी जनरलाइजेशन है. ठीक है? Does it make sense? I think we are done with this arithmetic series. You can actually prove it by yourself now. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो ये कि n से शुरू करो, n/2 पे जाओ, फिर n/4 पे जाओ, n/8 पे जाओ, और करते करते जब 1 तक आओगे, कितनी सीक्वेंस का साइज लगेगा, दैट कम्स आउट टू बी log n. ये बात समझ आ गई? और अगर मैं n/3 करता जाऊं तो मेरा कितना आएगा? मेरा ये आएगा. ये बात समझ आ गई? ठीक है. और अगर मेरे पास n/5 5 के फैक्टर से मैं इंक्रीज हो रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log बेस 5n आ जाएगा. और अगर मेरा k का फैक्टर है तो ये कितना हो जाएगा? ये log बेस k आ जाएगा. ये बात समझ? दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस साइज. ये मैं सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है कि व्हाट इज द साइज ऑफ दिस सीक्वेंस. ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस सीक्वेंस, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस सीक्वेंस, व्हाट इज. सो बेसिकली ये कॉपी कर लेना चाहिए, फॉर्मेट कॉपी. ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, और बेसिकली कॉपी करना चाहिए और यहाँ पेस्ट करना चाहिए और यहाँ पर बेसिकली यू कर देना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू डू इट. ठीक है, अच्छा बेटा इधर आ जाए. ये देखेंगे, कैन यू टेल मी कि ये लूप कितनी दफा चलेगा? ये तीनों लूप के बारे में बताएं मुझे, क्या होगा? जी बताएं. इसमें क्या बताना है सर? बताएं ये लूप तीनों लूप अलग अलग कितनी दफा चलेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ओ ऑफ बताएं जी, ये भी बताएं. ओ ऑफ बताएं जी, ये बताएं जी. ओ ऑफ कितनी है? नजर नहीं आ रही, नेट स्लो हो गया है. क्यों नजर नहीं आ रही बेटा? ये आप वो मेरा इंटरनेट स्लो हुआ है.
होमवर्क 3 खोल लेना, एल्गो होमवर्क 3 आपको कहा हुआ है वो खोल लें। ओके सर। सर ऑफ लॉग एन नहीं होगी लॉग एन कहाँ बेस से आ गई? पहला लॉग एन सर कहाँ अंडर से आ रूट गई? एन होगा सरफराज, अंडर रूट एन। जी अंडर रूट एन होगा, ये अंडर रूट एन होना चाहिए। लॉग सर कहाँ से कौन आ सी गया तीन? मुझे ये बताओ, लॉग कहाँ से सर आ गया? कौन सी? ये इसकी बात कर रहा हूँ सर मैं ऊपर वाली 3 देख रहा था, ऊपर वाली कौन सी 3 है? वो जो लॉग में थी, सॉरी। ओ यार ये बताओ मुझे। सर अब चल चीजें प्रोसेस नहीं हो रही, बाकी कल पढ़ लें। नहीं बस ये 3 एग्जांपल कर लें, इसके बाद खत्म। मैं तो बेटा कुछ ये बस ये करवाना है, बस ये पेज, बस पहला पेज, उसके बाद खत्म। अरिथमेटिक सीरीज बड़ी अच्छे से समझ आ गई थी, लेकिन अब यहाँ पे आके थोड़ा स्लो हो गया माइंड। बेटा ये तो मैंने पिछली लेक्चर में करवाया हुआ है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं करवाया, मैं आगे कुछ नया करवा ही नहीं रही है, मैंने पहले करवाया हुआ है। आई एम जस्ट टेस्टिंग इट। गिव मी 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। इसको अगर आप देखें तो बेसिकली ये क्या मतलब है, अगर मैं आई इंटू आई लिखूं तो आई की कौन सी वैल्यू के ऊपर ये लूप ब्रेक हो जाएगा? जब आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एन होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन इज एक्चुअली इक्वल टू एन। डू यू एग्री? यस सर। So basically this will become what? This will become, so actually ये O of square root of n दफा चलेगा, और अगर मैं I into I is equal to n into n कर दूं तो अब ये कितनी दफा चलेगा? एन टाइम n दफा चलेगा। अगर मैं I into I is less than or equal to n square कर दूं तो ये बन जाएगा n की पावर अंडर रूट एन। अंडर रूट एन नहीं, बेसिकली 2/3 n स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये n स्क्वायर है, 1/3 इसीलिए है क्योंकि ये I इंटू आई है। ये बात सुनाई? ये देखे जी, ये 1/3 मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर ये यहां पे सिर्फ और सिर्फ n होता तो ये बेसिकली 1/3 होता, O ऑफ n की पावर 1/3 होता। डज इट मेक सेंस? यस सर। शाबाश। अच्छा सरफराज, जी बेटा बताएं। मैं वैसे ही कर रहा था कि फॉर एग्जांपल आप लोअर बाउंड निकाल रहे हैं, ठीक है? सो आपने क्या किया, अरिथमेटिक सीरीज जिसमें 1 + 2 + ये जा रहा है n तक, ठीक है? तो इसमें आप जब लोअर बाउंड आप फॉर एग्जांपल निकाल रहे हैं तो आप ऐसा करते हैं कि हाफ आपने इग्नोर कर दिया, हाफ आपने पकड़ लिया, ठीक है? सो व्हाट इफ अगर मैं हाफ जो सा लोएस्ट नंबर से रिप्लेस करने के बजाय जो n-1 से रिप्लेस कर दूं? क्यों? ज्यादा क्लोजर नहीं निकल जाए, मतलब बन जाएगा? हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो काम ना करे। क्यों काम ना करे? एक मिनट, ये क्यों नहीं कर रहा है? ये नहीं हो सकता उसको सम करना इतना आसान ना हो। आप ना करके दिखाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा बाय द वे ये देखिए, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये इसकी एग्जांपल है, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है? ज्योमेट्रिक सीरीज द लास्ट टॉपिक, और वो ये है बेसिकली कि आपके पास अगर मैं ये सम करूं तो आई नो कि ये सम बराबर होता है लेस देन 2n के, ठीक है? अब ये देखें, इसका O ऑफ n होना, बाय द वे आप देखें मेरी बात सुने, अगर मैं O ऑफ n नहीं लिखता यहाँ पे, पहले मैं याद करें, मैं वो इसका सम निकालने की कोशिश करता हूँ। प्लीज कम हेयर। ये मैंने जो भी लिखा है मैं इसको फारिग करता हूँ। ये देखिए यहाँ आ जाए, अब पहले मैं इसको सम करता हूँ, ये है ना,
ये देखेंगे, तो मैं प्रूव करता हूं क्या कि बेसिकली मैं, आप देखना मेरी दोनों की दोनों चीजें नहीं चलेंगी। कैसे? पहले मैं क्या करता था, इसको, ये मेरा fn था ना, इसको मैं प्रूव कैसे करता था, इसको मैं प्रूव ऐसे करता था कि बेसिकली मैं हर टर्म को मैक्सिमम टर्म से रिप्लेस कर देता हूं। तो ये n हो जाएगा प्लस n हो जाएगा प्लस n हो जाएगा प्लस डाटा प्लस n, that is equal to how much? There are how many terms in this? There are how many terms in this series? n terms. और यार जाने दे यार, log n terms, log n terms, log n terms. So basically this comes out to be n log n. अभी हमने जो प्रूफ किया है वो ये प्रूफ किया है कि ये समेशन O of n log n है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं, इसकी लोअर बाउंड प्रूफ करते हैं। So this was upper bound। ठीक है, ये अब हम आते हैं लोअर बाउंड के ऊपर, और लोअर बाउंड को प्रूव करने के लिए हम दोबारा से चलते हैं और अब हर एक को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 डाटा प्लस 1, that comes out to be how many ones? There are log n terms and every term has been replaced by 1. So this comes out to be 1 time log n, that is equal to log n. So हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये ओमेगा ऑफ, ओमेगा की क्या टर्म वो थी यार, सिंबल ये रही सिंबल, हमने प्रूव कर दिया कि ओमेगा ऑफ क्या है, ओमेगा ऑफ log n है। ठीक है, बट here is the problem is कि बेसिकली हमने ये जो फंक्शन है f of n, हमने तो किया है कि इसका ओमेगा है, और हमने ऑल्सो शो किया है कि ये O of n log n है। ये बात सुनाई? तो बेसिकली दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है, एक n log n है और एक log n है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। ये बात सुनाई? अच्छा, आप थोड़ा सा गौर से देखो, गौर से। ये तो डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है? दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज देयर इज ए टर्म इन दिस विच इज n, so this can never be log n. n, we know n is much bigger than log n. So हमें एक बात कंफर्म पता है कि जो f of n है वो n से तो बड़ा ही होगा। तो log n is not a good bound। ये बात समझ आ गई? सो एक्चुअली ये बात कहना तो बिल्कुल ही गलत है। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मैं यहां पर n भी कह सकता हूं कि f of n के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि f of n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। ये तो बड़ा ऑब्वियस पता है, क्योंकि मुझे इस n को अगर मैं देखूं तो ये n तो है ही है इसके अंदर। और ये जो O निकाला है मैंने, ये भी मुझे पता है कि गलत है। क्यों गलत है? लेट मी रिमाइंड यू ऑफ दिस प्रूफ। याद है, ये समेशन निकालने के लिए हमने ये प्रूव किया था, ये वाला प्रूफ, कि पहले हम n को शेड करते हैं, फिर n/2 को शेड करते हैं, फिर n/4 को शेड करते हैं, शेड करते जाते हैं तो ये दोनों कभी भी फिल नहीं होंगे, एंड दैट कम्स आउट टू बी लेस देन 2n। ये बात समझ आई? सो अपर बाउंड जो हमने निकाली है वो भी गलत है, उसका भी बेहतर तरीकाकार ये है निकालने का। सो समटाइम्स इवन ये जो हमने रिप्लेसिंग टेक्निक पढ़ी थी वो काम नहीं करती, और यूजुअली अगर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज नजर आए तो ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर दोनों के दोनों तरीके फेल हो जाएंगे। छोटे वाला रिप्लेस करना या बड़े वाला रिप्लेस करना विल नॉट वर्क एट ऑल। ये बात सुन रही? सो ये याद रखिएगा। बस मेरे ख्याल में लेक्चर खत्म करने लगा हूं, मुझे पहले बंद करने दो। ठीक है सर, ये जो सीरीज है
अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक, इसके हमें एग्जैक्ट सम तो पता होते हैं, फिर क्यों बाउंड निकाल रहे हैं? बिल्कुल, शाबाश। एग्जैक्ट बाउंड हमें फॉर्मूला पता है। ये जो टेक्निक है ना, उसकी कमाल बात यह है कि मुझे कई दफा फॉर्मूले नहीं पता होते। कई दफा चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि वो उसके लिए फॉर्मूला निकालना इतना आसान नहीं होता। अभी तो तुम्हें 1 से लेकर n तक डायरेक्ट पता हो तो उसको सूची का फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर फैक्टर 2 का हो या फैक्टर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा हो या कॉमन डिफरेंस 3 का या 4 का है, तो फिर तो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगा। फिर तुम क्या बुक के खोलते रहोगे? इसका कमाल आइडिया यह है कि ये फॉर्मूले को उठा के बाहर फेंक देता है। ये बात समझ? सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज कि आप अगर 1 से लेकर n तक जाएंगे तो ये समेशन बराबर होगा ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 2n के, और लार्जेस्ट टर्म से कम होगा, ग्रेटर देन होगा, और लार्जेस्ट के ट्वाइस से कम होगा। इसी तरह अगर आप इसको 3 के भी फैक्टर से जा रहे हो तो भी ऐसे ही होगा। अगर आप ये देखें जी, ये जो बड़ी मजे की बात है, अगर आप 1 3 से जा रहे हैं और आखिरी टर्म आपकी n स्क्वायर है, तो ये O ऑफ n स्क्वायर के बराबर होगा और ओमेगा ऑफ n स्क्वायर के बराबर भी होगा। और अगर आपका ये जो इंक्रीजिंग फैक्टर है ये क्या है, ये n क्यूब तक जाता है, तो ये O ऑफ n क्यूब के बराबर होगा। और अगर मैं आपको कहूं कि ये बराबर आता है लेट से n की पावर 3/2 के, तो ये 2 टाइम लेस देन 2 टाइम n की पावर 3/2 के बराबर होगा, और लोअर बाउंडेड बाय n/3 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं ये कह दूं कि ये बराबर है किसके, n क्यूब के बराबर नहीं है, बल्कि सॉरी ये भी बाय 2 था और ये भी बाय 2 था। व्हाट इफ के मैं कहूं ये इसके बराबर जाता है 1/2, और ये भी 1/2, और ये भी 1/2 तक जाता है, तो ये किसके बराबर होगा? ये 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ n के बराबर होगा, विच मीन्स ये थीटा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n के बराबर होगा। ये बात समझ आ गई? सो प्लीज बी केयरफुल कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज में जो लास्ट वाली होती है, वो जो भी हो, वो चाहे n हो, m हो, t हो, log n हो, वो उसके ट्वाइस के बराबर होगी। ठीक है, ये असाइनमेंट होमवर्क नंबर 2 इज आउट। पहले आपने सिंपल इनकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड समेशन की फॉर्म में प्रूव करनी है, फिर इसी की कोड्स आ जाएंगे और कोड्स की फॉर्म में आपने प्रूव करनी है। बट प्लीज बी केयरफुल, आई एम इंटरेस्टेड नाउ इन फाइंडिंग आउट नॉट big O, I am interested in finding out big O and big omega, that is theta of लोअर और बिग लोअर और अपर बाउंड दोनों पॉइंट करनी है, दोनों निकालनी है और दोनों प्रूव करनी कि दोनों इसके बराबर है। सो दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है, असाइनमेंट के लिए कितना टाइम है बेटा? आपके पास ये एक वीक है। ठीक है, ठीक है, प्लीज बी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। ठीक है, आपको उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप प्लीज लीव द लेक्चर। हमने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया बिकॉज आई वांटेड कि आप भी थोड़ा सा साथ ट्राई करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लीव द क्लासरूम।